सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों की BCE की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कैसे इस समय को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए और अपनी प्रिपरेशन को कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाएं जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स आप अपने एग्जाम के अंदर अचीव कर सके और अपने रैंक को अंडर 100, और मैं चाहूंगा एक्चुअल में अंडर 100 नहीं, ये टॉप 10 के अंदर आपकी रैंक देखने को मिले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतर रैंक आपको मिले, एक बेहतर तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सके और इवन थ्रू आउट दी कंप्लीट जर्नी आप हर एक चीज को हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके, तो आज की इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आज BCE यानी कि लेटरल एंट्री एग्जाम जो कि बिहार में होने वाला है, उस एग्जाम का पूरा पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं कि कब फॉर्म भरा जा रहा है, क्या सिलेबस है, किस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन के अंदर अपनी पूरी एनर्जी लगा देनी है। उन हर एक पॉइंट के ऊपर डियर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग पूरे अटेंशन के साथ में मेरी बातों को सुनने वाले हैं। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, BCE एग्जाम की मैं चर्चा कर रहा हूं। एक छोटा सा ओवरव्यू में आपको इस एग्जाम के बारे में दे देता हूं बेटा, क्योंकि आप सभी के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले से बना रखा है, BCE ऑल अबाउट BCE। आप सभी लोग जानते हैं कि जो BCE है वो क्या है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिशन एग्जाम लेटरल एंट्री, एली स्पेशली, जिसको हम प्यार से बोलते हैं BCE। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो करवाता कौन है एग्जामिनेशन, तो आप देखेंगे साफ साफ यहां पर दिया गया BCE बोर्ड। क्लियर है, ये बेसिकली आपका एग्जाम करवाएगा। साल में एक ही बार होता है बेटा, स्टेट लेवल एग्जाम है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन। ये जो आपके पास में एप्लीकेशन है दोनों मोड में सबमिट होते हैं। ये एप्लीकेशन फीस का चार्जेस है। एग्जाम जो है आपके पास में काउंसलिंग जो है बेटा वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में दिखाई देगा। और अगर मैं बात करूं कि यहां पर जो सीट्स अवेलेबल है, नंबर ऑफ सीट्स जिसका अपडेट आ चुका है, 1000 से ज्यादा सीट, 1087 से ज्यादा सीट्स आपको उसके अंदर दिखाई देगी। ये पॉइंट्स जो है इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैं पहले से बना चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी मैंने इन पॉइंट्स को कवर कर लिया, क्योंकि आज का जो हमारा मेन टारगेट है वो है बेटा एग्जाम पैटर्न और कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चलने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी बच्चे यहां पर बहुत ही अच्छे से इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो BCE है बेटा, इसका जो एग्जाम होता है, एली का जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, ये अच्छी बात है। वो बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिए और सडनली पहली बार अगर वो ऑनलाइन मोड के अंदर कोई एग्जाम देते हैं तो उनकी इफिशियंसी, उनके मार्क्स एवरेज से कम हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का एक्सपीरियंस अगर पहली बार आएगा तो आप मान के चलिए कि वहां पर कुछ ना कुछ गलतियां हमसे होने वाली। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि सर ऑफलाइन एग्जाम है। एग्जाम ड्यूरेशन 2 hours 15 minutes, यानी कि अगर आप देखिए यहां पर बेटा तो आपके पास में 2 hours 120 minutes और ये 15 minutes एक्स्ट्रा, टोटल 135 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर। टोटल 135 मिनट्स आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और इंग्लिश के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। क्वेश्चन जो आपके पास में किस लेवल का होगा, या मैं कहूं कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो सर क्वेश्चन आपके पास में होगा MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे, A, B, C एंड D, और उन चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा। एक और कैटेगरी की क्वेश्चन होती है जिसको बोला जाता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं बात करूं उस क्वेश्चन की MSQ, तो उसके अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एक ही ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स बेटा 600, जिसके अंदर 200 आपके पास में हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे। अब बहुत सी बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा 600 में से मार्क्स लाना है। मार्क्स 600 में से नहीं लाना, अभी उस पर मैं बात करूंगा आपके साथ। और मार्किंग स्कीम देखिए, 4 marks will be awarded 4 marks will be awarded for every correct answer। यदि आपका कोई भी आंसर सही होता है तो आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। 1 mark will be deducted for every incorrect response, यानी कि नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने गलत आंसर दिया तो 1 मार्क वहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए बेटा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप देखिए, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट 35 क्वालिफाइंग मार्क्स आर रिक्वायर्ड इन इंग्लिश। इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बेसिकली आपकी जो रैंक है वो बहुत बेहतरीन हो, तो आपकी स्ट्रेटजी उससे भी बेहतरीन होनी चाहिए। मतलब सर मेरे पास में 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश,
उसके बाद में यहां पर आ रहा है बेटा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। फिर जो तीसरा सब्जेक्ट आ रहा है बेटा मेरे पास में वो आ रहा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखिए इंग्लिश जो आपको दिया गया है इसके अंदर टोटल आपके पास में 50 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट यहां पर क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। इसमें से आपको 35 मार्क्स लाना होता है, ओनली 35 मार्क्स। अगर आप देखें यहां पर तो 35 मार्क्स के बाद में अगर आप 36 ला रहे हैं, मतलब अगर मैं यहां पर 35 मार्क्स ला रहा हूं या फिर एक बच्चा यहां पर 85 मार्क्स ला रहा है या फिर एक बच्चा यहां पर 185 मार्क्स ला रहा है, तो मैं बता देता हूं कि तीनों बच्चे सेम लेवल पर कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि 35 मार्क्स आते ही आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप क्वालिफाई हो चुके हो। और जैसे आप क्वालिफाई हो जाओगे उसके बाद के मार्क्स जो है वो कंसीडर नहीं किए जाते हैं। जो रैंक होती है बेटा, जो रैंक कंसीडर की जाती है उसके अंदर ये 2 सब्जेक्ट है जिसकी मदद से रैंक बनाई जाती है, जिसकी मदद से क्या किया जाता है बेटा, इस एग्जाम के अंदर रैंक बनाया जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं 200 क्वेश्चन, ये मैं 200 नंबर इंग्लिश में लेकर आऊंगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर 35 से कम मार्क्स आते हैं तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, भले ही आप इसके अंदर 400 नंबर ले आओ। मजेदार चीज है। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेगमेंट को उतना करना है जिससे कि सेफली क्वालिफाई हो जाए, जिससे कि क्या हो जाए बेटा, सेफली आप क्वालिफाई हो जाए। इस सेगमेंट के क्वेश्चन ज्यादा समय भी नहीं लेते। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा हिंट दूं कि आपके पास में टोटल कितना टाइम है, तो आप देख सकते हैं सर टोटल टाइम की अगर मैं चर्चा करूं तो टोटल टाइम है मेरे पास में 135 मिनट्स, 135 मिनट्स। अब इस 135 मिनट्स में से ये जो 50 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें से कितना ऐसा पार्ट मैं सॉल्व करूं, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि जो निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी का एकलव्य बैच है जो BCECLE के लिए डेडिकेटेड है, उसके अंदर इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है और उसके अंदर ये सारी चीजें भी पढ़ाई जा रही है। तो सिलेबस पूरा कवर करवाया जा रहा है। तो आपके पास में चॉइस रहेगी कि आप कितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके वहां पर सॉल्व कर सकते हो, अगर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपने किया तो। हमने कहा कि सर इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए अगर मैंने यहां पर 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किए और अगर 15 में से 15 क्वेश्चन मेरे सही होते हैं तो टोटल मेरे पास में आ रहे हैं 60 मार्क्स। टोटल कितने आ रहे हैं बेटा मेरे पास में, 60 मार्क्स। अब हो सकता है कि बेटा पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि इसमें से 10 क्वेश्चन आपके सही हो और 5 क्वेश्चन आपके क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो अगर आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सेफर एंड पे ऐसा होता है। तो 40 मार्क्स पॉजिटिव और 5 मार्क्स नेगेटिव, मतलब आप क्या हो गए बेटा, क्वालिफाई हो गए। आप क्या हो चुके हो बेटा, यहां पर क्वालिफाई हो चुके हो। लेकिन सेफर एंड के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इतना भी सेफ मत रहो, इतना भी मतलब पॉइंट टू पॉइंट मत रहो कि यहां पर पता चले अगर हल्की सी भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तो आपका ये सारा सॉल्यूशन खराब हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम यहां से 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो जिस पर आप कॉन्फिडेंट हो। और ये 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको कितना समय लगेगा, 20 से 22 मिनट ही लगने वाले हैं, इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला। तो आपने अपने 20 मिनट में सबसे पहले अपने आप को क्या कर लिया, क्वालिफाई कर लिया। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, ये ज्यादा टाइम लिखा है मैंने, यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो बेटा प्रैक्टिस करो इंग्लिश की। और तो 20 मिनट के अंदर आपको 20 से 22 क्वेश्चन इंग्लिश के करने हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। और जब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो बेटा यहां पर, जब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो यहां पर, तो ये मान के चलिए कि आप वहां पर क्वालिफाई कर ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेरे ख्याल से 35 नहीं, शायद 45, 50, 60 मार्क्स भी आप ला सकते हो, क्योंकि 20 क्वेश्चन करने का मतलब है 80 मार्क्स का इंग्लिश आपने अटेम्प्ट कर लिया। मैं उस स्ट्रेटजी में बिलीव नहीं करता हूं जहां पर बच्चा ये सोचता है कि मैं 50 क्वेश्चन में तुक्के मार के आऊंगा तो गलती से क्वालिफाई कर जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी स्ट्रेटजी में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। आपको अच्छे से इस बात को समझना होगा कि सर मैं 20 से 22 क्वेश्चन करूं जिससे कि कॉन्फिडेंटली 15 क्वेश्चन वहां पर सही हो जाए, 60 मार्क्स आएंगे। और उसके बाद में अगर आपके पास में 6-7 नंबर नेगेटिव हो भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास अभी भी 50 मार्क्स है। सो 20 मिनट आप इंग्लिश को दो, और 20 मिनट इंग्लिश को देने के बाद में अगर आप देखेंगे यहां पर बेटा तो लगभग आपके पास में 115 मिनट बचते हैं। लगभग आपके पास में क्या बचेंगे बेटा, 115 मिनट बचेंगे। अब यहां पर आप ऐसा मत सोचिए कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक अलग सब्जेक्ट है और ये आपके पास में एक अलग सब्जेक्ट है। नहीं, यहां पर आपको ये देखने की जरूरत है 50 + 50 टोटल कितना है बेटा, 100 क्वेश्चन है।
टोटल कितने क्वेश्चन है आपके पास में? 100 क्वेश्चन है। देखिए जो डिपार्टमेंट्स मैं आपको बताता हूं उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो मैकेनिक्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं और मैक्सिमम डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा मैकेनिकल का है, अगर कोई बच्चा सिविल का है, उन दोनों डिपार्टमेंट के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिकल का बच्चा है, सीएसआईटी का बच्चा है, तो वो थोड़ा सा मैकेनिक्स से भागेगा, तो उनको मैथमेटिक्स में ज्यादा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि आपके पास 100 क्वेश्चन है। ऐसा मत सोचो कि मैथ्स के 50 है या मैकेनिक्स के 50 है। आप ये देखिए 100 क्वेश्चन है, 115 मिनट है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में वहां पर लगभग आपको 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा स्लो होता है तो बेटा 2 से 4 मिनट तक का समय वहां पर एक क्वेश्चन के लिए लग सकता है सॉल्व करने में। सो अगर मैं बात करूं यहां पर पहला बच्चा जो 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो वो यहां तक कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा? तो बेटा वो यहां तक, मैं अगली स्लाइड ले लेता हूं। तो अगर कोई बच्चा, आप देखिए 115 मिनट यदि आपके पास में है, 115 मिनट बेटा यदि आपके पास में है, तो आप देखिए 2 से 3 मिनट अगर आप हर क्वेश्चन को दे रहे हैं, तो इसका मतलब किसी क्वेश्चन को तो आप 2 मिनट में सॉल्व करेंगे, किसी को 3 में सॉल्व करेंगे, या हो सकता है इससे भी ज्यादा समय आपने लिया होगा। तो आप लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं बेटा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप सब सही कर देंगे, लेकिन अगर आपने मेरी क्लासेस को बहुत ध्यान से देखा होगा ना, तो आप डेफिनेटली इतने क्वेश्चन बना पाएंगे। 100 क्वेश्चन क्यों नहीं बोल रहे सर? अगर आपके पास टाइम लिमिट नहीं हो तो आप इससे ज्यादा क्वेश्चन भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि टाइम लिमिट वहां पर होती है तो आप वहां पर 40 से 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप 3 से 4 मिनट ले रहे हो बेटा, 3 से 4 मिनट या इससे भी ज्यादा समय ले रहे हो, तो आप ये मान के चलिए कि फिर आप लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर सही तरीके से प्रैक्टिस की जाए बेटा, सही तरीके से प्रैक्टिस की जाए, तो आप 2 से 3 मिनट के अंदर 40 से 50 या हो सकता है इससे ज्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर ले। अब कैसे जजमेंट लिया जाएगा कि सर मैं क्या ऐसा करूं जिससे मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकूं? इसका मतलब ये हुआ, देखो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाएंगे। यहां से क्या सीखा हमने कि सर जो 100 क्वेश्चन है किस किस के, मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स के, वो पूरे कर ही नहीं पाओगे यार। 100 क्वेश्चन पूरे कर ही नहीं पाओगे। तो आपके माइंड में आपके वो टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि सर इसका क्वेश्चन दिखते ही मैं सॉल्व कर दूंगा, इसका क्वेश्चन तो मैं छोड़ने वाला ही नहीं हूं। अगर ये क्लियर हुआ तो आप डायरेक्टली उन क्वेश्चंस पे पहले अप्रोच करोगे, और पहले अप्रोच करोगे तो उन्हें बनाते जाओगे, आपका समय खराब नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा और आराम से उसे देख रहे हो, उसमें टाइम लगा रहे हो, 7 से 8 मिनट आपने उसको दे दिए, बाद में पता चला कि नहीं यार चारों में से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, दिक्कत हो जाएगी। सो हमें क्या करना होगा, पहले अपने सिलेबस में से उन टॉपिक्स को सेलेक्ट करना होगा जिस पर आपकी कमांड है, और तुरंत एग्जाम में जाते ही मैथ्स और मैकेनिक्स के उन क्वेश्चंस पर अटैक कर दो और उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लो, ताकि अगर किसी क्वेश्चन को आप छेड़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर उसका आंसर आना ही आना चाहिए। बहुत सी बार बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, मतलब कौन से टॉपिक का है, किसका है, उस टॉपिक पे उसकी कमांड है कि नहीं है, कुछ नहीं सोचा और उसको सॉल्व करने लगा और 5 मिनट खराब कर दिए। एट द एंड उसको समझ में आया आंसर मैच नहीं कर रहा, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ऐसे 2 नंबर देखा, ऐसे 3 नंबर देखा, और अगर गलती से तीनों ही क्वेश्चन उससे नहीं बने बेटा, तो ये मान के चलो कि उसने डिसीजन ले लिया है कि यार ये पेपर तो खराब हो गया। और जैसे ही शुरुआत में आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाएंगे, आप ये मान के चलिए कि अब जो क्वेश्चन बनने वाला होगा ना, वो भी ढंग से बन नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमें करना 40 से 50 क्वेश्चन ही है। जब 40 से 50 क्वेश्चन ही करना है, तो क्यों ना मैं पहले ही प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलूं कि वो कौन से 40 से 50 क्वेश्चन मुझे यहां पर अटेम्प्ट करने होंगे। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसके सिलेबस को ऑब्जर्व किया। तो जब बेटा इसके सिलेबस को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो इतना तो मुझे क्लियर हो चुका है कि मैं यहां पर जो टेक्निकल इंग्लिश है, ये जो टेक्निकल इंग्लिश है, इस पर तो मुझे कितना पार्ट सॉल्व करना ये क्लियर हो चुका है। लेकिन यहां से मुझे टॉपिक्स बिल्कुल उठाने पड़ेंगे, और वो टॉपिक्स उठाने पड़ेंगे जहां पर मेरी कमांड है। जैसे कि मैं बात करूं सबसे पहले सर मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स, तो आपके पास में 2 से 4 क्वेश्चन मैट्रिक्स के देखने को मिलेंगे। 2 से 4 क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स के देखने को मिलेंगे। अब 2 से 4 क्वेश्चन अगर आपको मैट्रिक्स के देखने को मिलेंगे, तो हमने कहा कि सर अगर अब मैं बात करूं इसके अलावा और कौन सा टॉपिक मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं आपको बता देता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन।
बहुत सिंपल टॉपिक है। तो सर क्या 1 से 2 क्वेश्चन इसका मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा बेटा, 1 से 2 क्वेश्चन बेटा इसका मिल जाएगा आपको। उसके बाद में हमें यह समझना है कि सर और मैं क्या टच कर सकता हूं। जिस बच्चे ने डिफरेंशियल इक्वेशन सेलेक्ट किया बेटा, वो डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ भी जा सकता है, वो इंटीग्रल कैलकुलस के साथ भी जा सकता है, और उसको ये देखना है कि वेक्टर कैलकुलस, अब डिपेंड करेगा उसका वेक्टर कैसा है। तो इतनी बात अगर आप समझ जाते हैं तो मेरे ख्याल से पहले 2-3 टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया है। ये जो 3 टॉपिक बेटा आपने सेलेक्ट किए हैं सर, पहला तो हमारे पास में आ गया मैट्रिक्स, दूसरा आ गया आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद में अगर आप देख रहे हैं बेटा तो ये आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस आ गया और ये आपके पास में इंटीग्रल कैलकुलस आ गया। आप कैलकुलस का पूरा सेगमेंट उठा लो, कैलकुलस का पूरा सेगमेंट उठा लो, आप देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस से भी बहुत क्वेश्चन मिलेंगे और इंटीग्रल कैलकुलस से भी भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आपकी ज्योमेट्री अच्छी है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आप कौन से पार्ट को स्ट्रांग बना के रखते हैं। कुछ बच्चे की ज्योमेट्री बहुत अच्छी होती है, अगर ज्योमेट्री अच्छी है तो बेटा सॉलिड ज्योमेट्री से भी सॉलिड क्वेश्चंस आते हैं, सॉलिड ज्योमेट्री से भी जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलस वाला पार्ट पूरा स्ट्रांग कर लो। अगर किसी का कैलकुलस वाला पार्ट स्ट्रांग है, किसी का ज्योमेट्री वाला पार्ट स्ट्रांग है, तो वो इसको सेलेक्ट कर लो। मतलब आपको आपके सिलेबस का 50% पार्ट तो एकदम मजबूत स्ट्रांग रखना होगा। अगर वो आप स्ट्रांग रखते हो तो ये मान के चलो कि आप कॉन्फिडेंटली 40-50 क्वेश्चन तो आपकी मुट्ठी में है। बाकी भी पढ़ना है, पढ़ना सब कुछ है, पर जो आपका स्ट्रांग पार्ट है, जो आपकी पावर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको मजबूत करके आपको चलना पड़ेगा। तो हमने कहा कि सर मैट्रिक्स तो करूंगा ही करूंगा क्योंकि आसान है और सर ने बहुत अच्छे से आपको एक एक बात बताई है। अब उसके बाद में मुझे देखना है कि मैं कैलकुलस पे कमांड बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा। अगर मेरा कैलकुलस अच्छा है तो इस पर कमांड, पूरे सेगमेंट पे कमांड बनानी पड़ेगी। अगर आपका ज्योमेट्री अच्छा है तो बेटा सॉलिड ज्योमेट्री में चले जाओ, और अगर दोनों ही अच्छा है तो बहुत ही बढ़िया है। तो आपको ये समझना होगा कि सर मैथ्स में मैं कहां कहां अटैक कर सकता हूं। तो मेरे पास में एक पार्ट ये आ गया, एक कैलकुलस आ गया, एक सॉलिड ज्योमेट्री आ गया। मैक्सिमम पोर्शन मैंने कवर कर लिया बेटा, मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लिया मैंने। सर वेक्टर कैलकुलस छोड़ दूं क्या? अरे छोड़ना नहीं है लाला, पढ़ना सब कुछ है। क्यों? क्योंकि वेक्टर के भी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए, लेकिन कोर सिलेबस पर कमांड बना के रखो। कोर सिलेबस पे कमांड बना के रखोगे तो आप तुरंत देखोगे अच्छा सॉलिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये तो मेरी कमांड, देखते कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर से। ऐसे ही आपको इसमें से भी टॉपिक सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं सर फ्रिक्शन, इक्विलिब्रियम, अगर यहां से किसी बच्चे ने वेक्टर कैलकुलस सेलेक्ट कर रखा होगा तो वेक्टर मेथड्स तो वो वैसे ही समझ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जब हमने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, जब पेपर को ऑब्जर्व किया, तो काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन उसमें पूछे गए बेटा। काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें पूछे गए। मतलब स्टैटिक्स से ज्यादा रोल यहां पर हमें क्या देखने को मिला, डायनामिक्स का देखने को मिला। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मेरे वो कौन से टॉपिक्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक टॉपिक इसका, एक टॉपिक स्टैटिक्स का है, नहीं। आपको समझना होगा कि डायनामिक्स मेरा बहुत बेहतरीन होना चाहिए क्योंकि उसी से ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। पढ़ना सब कुछ है बेटा, कोर सेगमेंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको अपना 50% सिलेबस जो है वो तो करना पड़ेगा बिल्कुल स्ट्रांग, बहुत मजबूत कि इसका क्वेश्चन तो करके जाऊंगा मैं, और 50% सिलेबस आपको एवरेज रख सकते हो। एवरेज मतलब कि हां सर पढ़ा रहे, मैं पढ़ रहा हूं और उतना मैं पढ़ रहा हूं जितना सर पढ़ा रहे हैं और मुझे बात समझ में आ रही है। पर ये 50% तो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके दिमाग में बिल्कुल रहे कि सर 100 में से मैं ये 50% सिलेबस के क्वेश्चंस करने वाला हूं वहां पर। और हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन टेढ़ा आ जाए और आप बना नहीं पाओ, तो ये जो एवरेज आप पढ़ के जाओगे ना, ये आपकी मदद करेगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करेगा। इसमें तो आपको समझ में आएगा कि क्वालिफाई करना है, पर इसमें से आप 50% सिलेबस ऐसा उठाओ जिसका वेटेज ज्यादा है, और जिसका वेटेज ज्यादा है, और मैं आपको बता देता हूं जिस पर आपकी कमांड बनने वाली है। भाई उस पर कमांड बनना भी जरूरी है कि इसका क्वेश्चन तो मुझे करना है, ताकि पेपर सामने आते ही आप तुरंत उन टॉपिक्स को टारगेट करो, उन टॉपिक्स को टारगेट करो जो टॉपिक्स आपके मजबूत है और उनके क्वेश्चन बनाते जाओ। बेटा ये पेपर अलग तरीके का होता है, यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे पेपर पूरा कर नहीं पाओगे, और हो सकता है कि शुरुआत में उन टॉपिक्स पे, उन क्वेश्चंस पर ज्यादा टाइम दे दिया जो आपको आते ही नहीं है, जो आपसे बनने ही नहीं है।
इसलिए शुरू से ही आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सर मुझे जाना है उस क्वेश्चन पर, उस टॉपिक पर जो स्ट्रांग है, ताकि उसको कॉन्फिडेंटली मैं बना सकूं। तो आपको अपने सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, एक वो जिस पर आपकी कमांड होगी, एक वो जैसा सर पढ़ा रहे उतना मैं पढ़ के जाऊंगा। जिस पर आपकी कमांड होगी आपको पेपर देखते उसी पर अटैक करना है और पहले उनको सॉल्व कर लेना है कि सर ये वो पोर्शन था जो मुझे बहुत अच्छे से आता था, मैंने बना लिया है। अब वो पोर्शन है जिस पर मेरी कोई इतनी अच्छी कमांड नहीं है, लेकिन हाँ इसमें से भी अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन में बना सकता हूं, तो आपके 2 घंटे 15 मिनट बेस्ट यूटिलाइज होने वाले हैं। अगर ये 2 घंटे 15 मिनट को आपने बेस्ट यूटिलाइज नहीं किया तो फिर आपके लिए दिक्कत होने वाली है। सर अब ये कैसे चेक करेंगे, कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं और ये फॉर्मूला हम लगा भी पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे, इसके लिए सबसे जरूरी होती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को आप जितना बेहतरीन तरीके से दोगे ना, आप मेन एग्जाम के अंदर प्रेशर को बिल्कुल अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। और आप सभी लोगों को पता है कि यार निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी का एकलव्य बैच BCECLE के लिए चल रहा है और बहुत सारे बच्चे उस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपका कोई दोस्त उस क्लास को कर रहा हो यहां पर, आप उससे एक बार फीडबैक जरूर लीजिएगा कि क्लास कैसी चल रही है। बिल्कुल जीरो से एक एक बात बताई जा रही है, मतलब किसी भी टॉपिक को आप अपना बेस्ट पार्ट बना सकते हो, लेकिन उसके लिए एफर्ट सिर्फ हमें नहीं, आपको भी लगाना पड़ेंगे। अगर आपने अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाया तो एक एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। अब ये BCECLE का एकलव्य बैच है क्या बेटा, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए BCEC का जो एकलव्य बैच है उसकी खास बात क्या है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ये जो एकलव्य बैच है जो कि डेडिकेटेडली BCECLE के लिए, BCECLE जो आपका बिहार का लेटरल एग्जाम है जिसकी हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि सर इस बैच में खास बातें क्या है, इस बैच की खास बातें क्या है, तो आप देख सकते हो इस बैच में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर सारी की सारी डिटेल्ड आपके पास में थ्योरी क्लासेस होने वाली है, डिटेल्ड थ्योरी क्लासेस होने वाली है। मतलब तीनों सब्जेक्ट कौन कौन से, इंग्लिश, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तीनों डिटेल्ड में पढ़ाई जाएगी। अगर मैं बात करूं इन थ्योरी क्लासेस के साथ साथ हमें लाइव क्लासेस मिलती है ये, और लाइव क्लास के बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपको वहां पर दिखाई देती है। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवाने वाले हैं और प्रीवियस क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवा ही रहे। आपको इसी बैच के साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जिसके अंदर 5 टेस्ट मिलेंगे और एक मॉक टेस्ट जो कि पूरे स्टेट में करवाया जाएगा और मैक्सिमम BCECLE का बच्चा इस मॉक टेस्ट को देने वाला है। ये मैं आपको बता देता हूं, जब भी निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी कोई भी मॉक टेस्ट करवाती है तो मैक्सिमम स्टूडेंट आके उस मॉक टेस्ट को देते हैं, यानी कि एग्जाम से पहले आपका एक ऐसा एग्जाम करवा दिया जाएगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जाम कैसा होने वाला है और क्या गलती मैं वहां पर कर सकता हूं। देखिए बेटा यहां पर PDF नोट्स भी आपके अपलोड हो जाते हैं और उसके बाद में इन क्लासेस का 24/7 एक्सेस आपको मिल जाता है, मतलब कभी भी कहीं से भी आप इन क्लासेस को चला सकते हो। मल्टीपल डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म भी आपके पास में है और अभी भी ये कोर्स आपको 699 के अंदर मिल रहा है। सर यदि मुझे ये कोर्स बाय करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर आपके पास में एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 7374000999, आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर कॉल करेंगे हमारा एग्जीक्यूटिव आपको कंप्लीट डिटेल समझा देंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं बेटा, निम्बस लर्निंग ऐप को डाउनलोड, निम्बस लर्निंग ऐप जो है बेटा उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद में वहां पर सर्च कीजिए BCECLE, उसके अंदर आपको एकलव्य बैच मिल जाएगा, डायरेक्ट खुद से भी आप वहां पर परचेस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज की ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी होगी, जो भी तरीका मैंने आपको बताया होगा, किस तरीके से BCECLE एग्जाम के ऊपर वार किया जा सकता है, किस तरीके से उसको बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है, एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टिल आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट लिख सकते हैं। यदि आप BCECLE की तैयारी निम्बस लर्निंग के साथ करना चाहते हैं, जैसे कि हजारों बच्चे हमारे साथ में LE की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं उनका एक पार्ट बनना, यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी BCECLE के अंदर बेस्ट रैंक अचीव करें, तो निम्बस लर्निंग का जो इनिशिएटिव है, जो बैच है एकलव्य बैच, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, निम्बस लर्निंग का जो BCECLE का एकलव्य बैच है ये अभी भी रनिंग में है, बहुत सारे बच्चे यहां से पढ़ रहे हैं। अगर आप इसके फीडबैक के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके जितने भी दोस्त हैं जो इस कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन बैच चल रहा है और बहुत बेहतरीन इसके स्टूडेंट्स भी है, क्योंकि उनका रेस्पॉन्स इतना प्यारा है क्वेश्चंस के लिए कि नए नए और बेहतरीन क्वेश्चन वहां पर डिस्कस किए जा रहे हैं। BCECLE को लेकर अगर आपके दिमाग में और भी कोई डाउट होता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑल अबाउट BCECLE का
लिंक मैंने ऐड कर दिया जिसके अंदर मैंने BCEC LE को लेकर सब कुछ बता रखा है। और इस वीडियो के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक गूगल फॉर्म भी होगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं BCEC LE की तो आप उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर दीजिए। उम्मीद कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस आपको निम्बस लर्निंग पर मिलने वाले हैं, इसलिए बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ में। निम्बस लर्निंग ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.